हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक सिंगल मदर के बारे में है जो अपने काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वह अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाती है। कहानी के शुरुआत में हम एलिस नाम की औरत से मिलते हैं जो पिछले 8 सालों से एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही है। वह अपनी बेटी को अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ देती है ताकि अपने काम पर पूरा ध्यान दे सके। इस समय वह काम के सिलसिले में ब्राज़ील में होती है। तभी उसकी दोस्त का फ़ोन आता है। उसकी दोस्त बताती है कि ऑफिस में एक नई लड़की आई है जो बॉस के आसपास घूम रही है और उसे प्रमोशन मिलने वाला है। यह सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह जल्दी से काम खत्म करके पेरिस लौटने का फैसला करती है। एलिस ने इस कंपनी में काफ़ी मेहनत की है, लेकिन उसे पिछले 4 सालों से कोई प्रमोशन नहीं मिला। फ्लाइट में उसकी मुलाकात मैक्सी नाम के कॉलेज स्टूडेंट से होती है। उसकी इकोनॉमी क्लास की सीट गलती से किसी और को मिल जाती है और उसे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है जो एलिस के पास ही होती है। हालांकि एलिस अपने काम में व्यस्त रहती है, लेकिन मैक्सी पहली बार बिजनेस क्लास का आनंद ले रहा होता है। लैंडिंग के दौरान फ्लाइट में हलचल होने लगती है जिससे एलिस को डर लग जाता है और वह घबराकर मैक्सी का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर मैक्सी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि किसी लड़की ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था और इसी दौरान उसे एलिस से प्यार हो जाता है। हालांकि वह उसे कुछ नहीं कहता। जब फ्लाइट लैंड होती है तो एयरपोर्ट पर एलिस की बहन और उसकी बेटी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इस बीच मैक्सी को अपनी सीट के नीचे एलिस की पेन ड्राइव मिलती है जिसे वह लौटाने के लिए जल्दी से बाहर आता है, लेकिन तब तक एलिस जा चुकी होती है। अब एलिस की बड़ी बहन उसे एक डॉक्टर से मिलने का सुझाव देती है, लेकिन एलिस को अब किसी पार्टनर में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह मना कर देती है। वह सीधा अपने ऑफिस जाती है जहां कुछ लड़कियां उसके रवैये को पसंद नहीं करती। वहां उसका दोस्त जॉन होता है जो उसे सपोर्ट करता है और उसकी दोस्त क्लेयर उसे बताती है कि किसी मैक्सी नाम के लड़के का कॉल आया था। एलिस जवाब देती है कि वह किसी मैक्सी को नहीं जानती। दरअसल मैक्सी उसे उसकी पेन ड्राइव लौटाना चाहता था, इसलिए एलिस के पास इतना समय नहीं था कि वह बात कर सके। एलिस अपने बॉस के पास जाकर पूछती है कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। बॉस कहता है कि उसके लिखे हुए आर्टिकल सब पुराने हो चुके हैं और लोगों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉस उसे बताता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ रोमांच लाना होगा, जैसे कि लिजा ने किया था, जिसने 3 बार शादी की है और अब सोशल मीडिया स्टार है। लिजा की वजह से मैगजीन की बिक्री बढ़ गई है और एलिस को भी कुछ ऐसा ही करने की सलाह दी जाती है। बॉस उसे चेतावनी देता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपनी नौकरी खो सकती है। यह सुनकर एलिस परेशान हो जाती है और देर रात तक काम करती रहती है, सोचती रहती है कि वह अपनी ज़िंदगी में रोमांच कैसे लाए। तभी उसे क्लेयर का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैक्सी उसकी पेन ड्राइव की बात कर रहा था। तब उसे याद आता है कि उसने वह पेन ड्राइव फ्लाइट में ही छोड़ दी थी। अब पहले से ही परेशान एलिस की एक नई परेशानी सामने आ गई है और वह तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है। मैक्सी उस समय एक बार में था, इसलिए जब एलिस उसे कॉल करती है तो वह उसे वहां आने से मना करता है, लेकिन एलिस फिर भी वहां पहुंच जाती है। बार में कुछ लड़कियां भी होती हैं जो उसकी ऑफिस की सहकर्मी होती हैं। वे एलिस को ऐसी जगह देखकर हैरान होती हैं। तभी उसकी मुलाकात मैक्सी से होती है जो उसे बताता है कि पेन ड्राइव उसके घर पर है और उसे लेने के लिए उसके घर जाना होगा। मैक्सी उसे अपने स्कूटर पर बैठने के लिए कहता है। एलिस पहले कभी इस तरह किसी के साथ स्कूटर पर नहीं बैठी थी, इसलिए उसे थोड़ा अजीब सा लगता है और वह हिचकिचाती है। यहाँ तक कि हेलमेट भी वह ठीक से नहीं पहन पाती, तो मैक्सी उसकी मदद करता है। इसी दौरान 2 लड़कियाँ आकर उसकी एक तस्वीर खींच लेती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि एलिस मैक्सी को किस कर रही है। वे यह फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं। जब वे मैक्सी के घर पहुंचते हैं तो एलिस उसकी पेन ड्राइव ले लेती है और जाने से पहले मैक्सी उसे कॉफ़ी पीने का ऑफ़र देता है, लेकिन एलिस उसे यह कहकर मना कर देती है कि वह 20 साल के लड़के को डेट करने में दिलचस्पी नहीं रखती। मैक्सी यह समझ जाता है कि शायद एलिस उसे पसंद नहीं करती और वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट जाता है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस पहुंचती है तो उसे देखकर हर कोई अजीब नज़रों से देख रहा होता है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसकी एक फ़ोटो वायरल हो गई है जिसमें वह किसी को किस कर रही है।
एलिस समझ आती है कि यह सब एक गलत फहमी का नतीजा है। हालांकि उसका बॉस इस पर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसे यह नया रूप पसंद आया। वह एलिस से कहता है कि अगर वह ऐसे ही काम करती रही तो मैगजीन की बिक्री बढ़ेगी। एलिस को यह सब बहुत अजीब लगता है और वह समझ नहीं पाती कि वह असल में क्या कर रही है। वह अपने दोस्त जॉन से बात करती है, जो उसे सुझाव देता है कि उसे मैक्सी को शरीफ दिखावे के लिए डेट करना चाहिए। इससे बॉस भी खुश होंगे और उसके आर्टिकल्स भी हिट होंगे। लेकिन एलिस को प्रमोशन के लिए डेट करना सही नहीं लगता। फिर भी प्रमोशन की चाह में वह अगले दिन मैक्सी के कॉलेज पहुंच जाती है। मैक्सी उसे देखकर हैरान हो जाता है कि वह वहां क्या कर रही है। एलिस बताती है कि उसके कॉलेज के दिनों में उसका भी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम एम से शुरू होता था। फिर वह कहती है कि जब मैक्सी ने उसे कॉफ़ी के लिए पूछा तो उसे यह याद आया और उसने सोचा कि क्यों न इसे और आगे बढ़ाया जाए। मैक्सी यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, मानो उसकी दुनिया बदल गई हो। एलिस उसे एक पता देती है और कहती है कि रात में उस जगह पर आना। दरअसल वहाँ उसके दोस्त का एक शो था जहाँ उसकी फील्ड्स के कई लोग मौजूद थे। वह मैक्सी को साथ लेकर अंदर आती है, लेकिन मैक्सी के कपड़े इस तरह के इवेंट के लिए उपयुक्त नहीं होते। फिर भी एलिस उसे ऐसे दिखाना चाहती है कि जैसे वह डेट कर रहे हों, ताकि सभी लोगों को लगे कि वह बदल चुकी है। वहाँ एलिस उन चीज़ों को भी ट्राई करती है जो उसने पहले कभी नहीं की थी, जैसे शराब पीना और स्मोकिंग करना। इसी दौरान उसका दोस्त भी वहाँ आ जाता है। मैक्सी एलिस के सामने उसके दोस्त को छूने लगता है, जो बात उसे ठीक नहीं लगती, इसलिए वह उसके शो का मजाक उड़ाने लगता है। इससे एलिस हंसने लगती है और वह शख्स अपनी बेइज्जती महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिस और मैक्सी फिर से बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी एलिस को उसकी बहन का कॉल आता है, जो बताती है कि उसने एक डॉक्टर को डिनर पर बुलाया है, इसलिए उसे जल्दी से घर आना होगा। एलिस मैक्सी से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और घर की ओर चल पड़ती है। मैक्सी उसे टैक्सी तक ड्रॉप करता है और खुद पैदल जाता है। इसे देखकर एलिस को एहसास होता है कि मैक्सी काफ़ी केयरिंग और सच्चा इंसान है। जब एलिस घर पहुंचती है तो वह डॉक्टर से नशे की हालत में अजीब सवाल पूछने लगती है और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। इससे डॉक्टर नाराज होकर चला जाता है। इसके बाद दिन बीतते जाते हैं और एलिस अपने बॉस को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर एक दिन वह मैक्सी को साथ लेकर एक फैशन शो में जाती है, जहां उसकी कंपनी की सीईओ भी मौजूद होती है। शो के दौरान एक मॉडल गिर जाती है और मैक्सी उसे उठाने के लिए रैंप पर चला जाता है, जिससे उसकी हेड को अजीब लगता है। शो के बाद एलिस का बॉस मैक्सी की तारीफ करता है और कहता है कि वह स्मार्ट है और उसे मॉडलिंग करनी चाहिए। यह सुनकर एलिस हंसने लगती है। मैक्सी कहता है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए और उसने सिर्फ वही किया। इसके बाद दोनों डांस करने चले जाते हैं और डांस करते करते बहुत करीब आ जाते हैं। जब कुछ लोग उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं तो एलिस उसे बाहर ले जाती है और मैक्सी उसे स्कूटर से घर छोड़ देता है। घर के पास कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें एलिस उस समय सही नहीं मानती और पीछे हट जाती है, लेकिन मैक्सी को लगता है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए वह माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और रात को दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो एलिस को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा होता है। तभी उसकी बहन और बेटी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर एलिस कहती है कि मैक्सी सिर्फ उसका कलीग है। वह उससे कुछ फाइलें देती है और जाने को कहती है, लेकिन जाते जाते वह मैक्सी को किस कर देती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि अब एलिस के दिल में मैक्सी के लिए भावनाएं जागने लगी हैं, जिन्हें वह पहले से रोकना चाहती थी। उस दिन के बाद से दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। मैक्सी एलिस के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लाता है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। वह इस समय को काफ़ी एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। वह अपनी दोस्त जॉन को भी बताती है कि अब उसे मैक्सी पसंद आने लगा है। एक दिन मैक्सी उससे पूछता है कि जब तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम दिखने में भी अच्छी हो तो तुमने मुझे क्यों चुना। इस सवाल का जवाब एलिस को पता था, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और बस उसकी बातें सुनती रहती है।
फिर एक दिन ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा होती है और उसकी लीडर एलिस को बनाया जाता है। इससे वह बेहद खुश होती है क्योंकि वह सालों से इसी प्रमोशन के लिए कोशिश कर रही थी। अब कहानी एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। एलिस ने उसके प्रमोशन के लिए मैक्सी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसे खुद भी यह एहसास होने लगा था कि वह उससे बहुत दूर चली गई है। उसने फैसला किया था कि उसे मैक्सी से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन मैक्सी इस बात से अनजान था। वह बेफिक्र होकर अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए एक रात उसे अपने कॉलेज ले गया और ऑडिटोरियम में शादी के लिए प्रपोज कर दिया। यह बात एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने मैक्सी को समझाया कि आने वाले 10 सालों में वह 50 साल की हो जाएगी, तब सोसाइटी क्या कहेगी। हालांकि मैक्सी ने अपने दिल की बात कही और बताया कि उसे एलिस से सच्चा प्यार हो गया है, लेकिन एलिस ने साफ साफ कहा कि उसका कोई भविष्य नहीं है। वह उसे छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद एलिस की जिंदगी बदल गई। वह किसी से ढंग से बात नहीं करता, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी नहीं। वह अपने दोस्त जॉन से इस बारे में बात करती है, जो उसे समझाता है कि उसे अपने समय को भूलने में वक्त लगेगा। दूसरी ओर मैक्सी भी काफ़ी टूट चुका था। उसने अपने डैड से अपना दुख साझा किया, जो उसे सहारा देते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी में यह सब चलता रहता है और उसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैक्सी के लिए सब कुछ थम सा गया था। कुछ हफ्तों बाद एलिस के ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। जब उसकी बॉस मैगजीन की कवर फोटो देख रही थी तो उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। तभी उसकी नज़र एलिस के लैपटॉप पर मैक्सी की फ़ोटो पर पड़ी और उसे वह रैंप वॉक करने वाला लड़का याद आ गया। अब उसे अपने पुराने मॉडल्स पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने मैक्सी को अगला मॉडल चुनने का फैसला किया। लेकिन यह खबर एलिस के लिए खुशी की वजह नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि फिर से मैक्सी उसकी ज़िंदगी में वापस आए। उसने अपनी बॉस से कहा कि मैक्सी अभी बच्चा है और उसे मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी बॉस ने पहले ही फैसला कर लिया था। उसने एलिस को कहा कि अगर मैक्सी नहीं आया तो उसकी जगह लीज को दे दी जाएगी। मजबूरी में एलिस को मैक्सी को कॉल करना पड़ा और उसके घर जाकर उसे काम की बात बताई। मैक्सी को लगा कि एलिस उसे याद कर रही होगी, लेकिन जब उसने सिर्फ काम की बात की तो मैक्सी को बुरा लगा और वह गुस्से में वहाँ से चला गया। अगले दिन सभी लोग शूट के लिए तैयार थे, लेकिन मैक्सी अभी तक नहीं आया था। एलिस को डर लगा कि कहीं अगर मैक्सी नहीं आया तो उसकी नौकरी जा सकती है, लेकिन कुछ ही पलों में मैक्सी वहाँ आ जाता है, एक बार फिर से उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वह उससे अब भी प्यार करता था। अब वह सीधा मेकअप रूम में चला जाता है, जहाँ कुछ देर बाद जॉन आता है, जो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी ही वजह से उसका दिल टूटा और उसी ने एलिस को वह आइडिया दिया था। उसे वह सब कुछ सच सच बता देता है, जो जानकर मैक्सी बाहर आकर सभी के सामने एलिस को किस करने लगता है, जिससे सभी लोगों को सच में लगता है कि वह दोनों साथ में है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वह बस ड्रामा कर रही है। फिर शूट की बारी आती है। मैक्सी के लिए सब काफ़ी नया था, इसलिए वह सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब फोटोग्राफर को बार बार कहने पर वह इरिटेट हो जाता है और वहाँ से सब कुछ छोड़कर जाने लगता है। तब एलिस उसे रोकती है और उल्टा मैक्सी से उस फोटोग्राफर से माफ़ी मांगने को कहती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रमोशन का जुनून सवार था। अब मैक्सी के ऊपर क्या बीत रही थी उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था और ना ही फर्क पड़ रहा था। अब वह चाहती थी इस किस्से को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। इस बात पर मैक्सी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह सभी के सामने उस सच बोलना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे कि एलिस ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके बॉस उसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उसकी इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर लीज को रख लिया जाता है। यानी कि अब वह दोनों जगह से हाथ धो बैठी। मैक्सी भी गया और जॉब भी। इसलिए कहते हैं कि दो नावों पर सवार होकर चलने वाले हमेशा डूबते हैं। वैसे ही आज इसके साथ हो रहा है। मैक्सी के जाने के बाद वह बहुत ही अकेला फील करने लगती है। हर समय बस उसकी यादें उसे सता रही थी। हर चीज़ में उसकी झलक दिखाई दे रही थी और ऊपर से उसके पास कोई काम भी नहीं था। वो ऐसे ही घूमती रहती है। लेकिन एक दिन जब वह बहुत ही ज़्यादा उसे मिस करने लगी तो वह सीधा उसी ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है जहां उसने मैक्सी के प्यार को ठुकराया था। आज वह सभी स्टूडेंट्स के सामने अपने दिल की बात कहती है और बोलती है कि उसने अब फ्यूचर का सोचना छोड़ दिया
उसे अब अपने प्रेजेंट को बेहतर और यादगार बनाना है। आखिर में वह मैक्सी से माफ़ी भी मांगता है और वहीं सबके सामने रोने लगती है। वहीं मैक्सी, जो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वह पहले किया करता था, उसने भले ही गुस्से में उसे सब कुछ बोल दिया हो, लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो स्टेज पर जाकर उससे किस करने लगता है। सभी उसे देखकर क्लैप करते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और एक साथ रहने लगते हैं, जिससे कहानी का एक सुखद अंत हो जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ। तब तक टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।